हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, गूगल ड्राइव के बारे में आप सभी जानते हैं और आप लोग यूज़ भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल ड्राइव एक्चुअली है क्या? आप कितना जानते हैं उसके बारे में, कितनी समझ है आपकी? चलिए आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि गूगल ड्राइव क्या है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको गूगल ड्राइव के बारे में A to Z जानकारी मिल जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि गूगल ड्राइव क्या है। दोस्तों, गूगल ड्राइव गूगल का एक प्रोडक्ट है। जैसे गूगल फोटोज़ हैं, गूगल ड्राइव हैं, यूट्यूब हैं, प्ले स्टोर हैं, जीमेल हैं। इस तरह से गूगल ड्राइव गूगल का एक प्रोडक्ट है। लेकिन गूगल ड्राइव पे आप बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, जैसे फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, ये आप वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। अभी आप सुरक्षित रखते हैं तो ये जाते कहाँ हैं, कहाँ पर ये स्टोर होते हैं? चलिए हम इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, आपका जो मोबाइल होता है ना, आपके मोबाइल का एक स्टोरेज होता है। जैसे 2 GB रैम है आपके मोबाइल की या फिर 4 GB रैम है और 64 GB उसका स्टोरेज है। तो मतलब 64 GB तक आप उसके अंदर चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि वो स्टोरेज भी आपको कम लगता है तो आप उसमें एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड और डालते हैं। वो मेमोरी कार्ड भी हो सकता है 32 GB का हो, 64 का हो, 128 का हो। आप अपनी सुविधा के अनुसार बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी उसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं तो आप उसमें भी अपना स्टोरेज डाल सकते हैं। तो वो जो है मेमोरी कार्ड है वो आपको दिखाई देता है, आपका डिवाइस जो है वो आपको दिखाई देता है कि हाँ भाई इसके अंदर ये स्टोरेज हैं। लेकिन ये गूगल ड्राइव हैं वो तो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें हैं वो कहाँ पर स्टोर होती है? दोस्तों, ये स्टोर होती हैं गूगल के पास। गूगल का अपना एक बहुत बड़ा स्टोरेज है। अब वो जो स्टोरेज हैं वो क्या करता है, जितने भी ईमेल आईडी बना रखी हैं वो गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज़ उसके दो प्रोडक्ट हैं, तो वो उसको ये स्टोरेज देता है। और ये जो स्टोरेज है उसको हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। मतलब ये स्टोरेज इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होता है। वो जो वहाँ पर स्टोरेज बना रखा है वो इंटरनेट के माध्यम से हमें मिल रहा है, हम उस स्टोरेज का इंटरनेट के माध्यम से यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से हम स्टोरेज को यूज़ कर रहे हैं, उसको कहा जाता है क्लाउड स्टोरेज। गूगल ड्राइव एक तरह का क्लाउड स्टोरेज है। हम क्लाउड स्टोरेज दूसरे का यूज़ करते हैं, गूगल का हम यूज़ कर रहे हैं। वो हम इसलिए करते हैं कि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और हम सभी उस पर विश्वास करते हैं कि हमारा डाटा वहाँ पर सुरक्षित रहेगा, इसलिए हम उस स्टोरेज का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि अगर हमने गूगल ड्राइव में कोई डाटा अपलोड कर रखा है तो क्या कोई उसे एक्सेस कर सकता है? जी नहीं, हमारे सिवा उसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। हम जब तक हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो उसे कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ हम ही देख पाएंगे। बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति होती है कि गूगल ड्राइव में तो सारे लोग अपलोड करते हैं तो सारे देख पाते हैं। नहीं, उनका एक अलग बॉक्स बना हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि उनका एक अलग बॉक्स है और उसकी चाबी पासवर्ड उसके पास है। आपका एक अलग बॉक्स है, आपका पासवर्ड आपके पास है। तो उसके बॉक्स में उसने जो रखा है सिर्फ वही देख पाता है, आपके बॉक्स में आपने जो रखा है सिर्फ आप ही देख पाते हैं, क्योंकि आपके ताले की चाबी आपके पास है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया कि आखिरकार गूगल ड्राइव है क्या। जिस तरह आपके मोबाइल में स्टोरेज है वैसे ही इंटरनेट पर एक स्टोरेज बना हुआ है और उस स्टोरेज का कुछ हिस्सा आप अपने ईमेल अकाउंट के कारण यूज़ कर पाते हैं और वो जो हिस्सा है उसे कहते हैं गूगल ड्राइव और गूगल फोटोज़। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं गूगल ड्राइव की। चलिए अब मैं बताता हूँ कि गूगल ड्राइव का उपयोग कैसे किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पास में आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है। यहाँ पर गूगल का एक फोल्डर है और यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइव। ये देखिए, मैं ड्राइव को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको मेरा फ़ोटो दिखाई दे रहा है, वो मेरी एक ईमेल आईडी है और उस ईमेल आईडी की ये गूगल ड्राइव है। आपके पास एक से अधिक गूगल ड्राइव हो सकती है, मतलब आपकी जितनी ईमेल आईडी हैं आपके पास उतनी गूगल ड्राइव होंगी। यहाँ पर देखिए, मैं इस फोटो पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, मेरे पास 6 गूगल ड्राइव है और 6 गूगल ड्राइव का मैं अभी उपयोग कर रहा हूँ। 6 गूगल ड्राइव के अंदर मैंने अलग अलग चीज़ें डाल रखी हैं, लेकिन एक गूगल ड्राइव की चीज़ जो है वो मुझे दूसरी गूगल ड्राइव में नहीं दिखाई देती। उसमें जो डाला है वो अलग है, इसमें जो डाला है वो अलग है। एक दूसरे की चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं देख पाता।
सारे के अपने अपने अलग बॉक्स बने हुए हैं, समझ सकते हैं आप। अगर मैं पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन करूंगा तो उसमें क्या डाला है वो मुझे दिखाई देगा। इधर वाले में मैंने क्या डाला है, पासवर्ड डालूंगा तो मुझे दिखाई देगा। उसमें क्या डाला है, उधर में पासवर्ड डालूंगा तो मुझे दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे देखिए प्लस का एक निशान दिखाई दे रहा है। वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग भी आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। ये यहाँ पर प्लस का निशान है, प्लस के निशान पर आप क्लिक करें और यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने आ रहा है फोल्डर। अगर आप यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं और उस फोल्डर बनाकर उसके अंदर कुछ डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फोल्डर पर जाएंगे। यहाँ पर आप XYZ मैंने एक नाम दे दिया। ये देखिए मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पर बना दिया। सबसे पहला है हमने यहाँ पर फोल्डर बनाया है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं कुछ भी चाहूँ तो डाल सकता हूँ। चलिए आगे जाते हैं, प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अपलोड। अब जैसे ही आप अपलोड पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे कुछ फ़ोटोग्राफ हैं वो आ गए। अगर आप अपने वीडियोज़ भी यहाँ पर डालना चाहते हैं तो 3 लाइन पर क्लिक करें। यहाँ पर वीडियोज़ के अंदर चले जाइए तो यहाँ पर आपने जो जो वीडियोज़ ले रखे हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप यहाँ से इसे अपलोड कर पाएंगे। अगर आप कोई PDF यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल के अंदर चले जाइए और मोबाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे आपकी सारी PDF फाइल और वो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर अपलोड होने लग जाएगा। वापस प्लस पे जाते हैं। अब हम देखते हैं स्कैन हो और अब हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है स्कैन का। ये जो स्कैन का ऑप्शन है, अगर आप कोई PDF बनाना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए जैसे ही आपने स्कैन पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक कैमरा शुरू हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आप जिस डॉक्यूमेंट का PDF बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ से फ़ोटो खींच लीजिए। देखिए ये मैंने फ़ोटो, ये दोस्तों उसकी PDF फाइल बन गई है। अब अगर मैं 2-3 पेज स्कैन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर प्लस पे जाऊँगा और वापस मेरा कैमरा शुरू हो जाएगा। वापस मैंने फ़ोटो खींच लिया, ओके कर दिया। ये देखिए अब मेरे 2 पेज यहाँ पर हो चुके हैं। इसको मैं सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा ये देखिए PDF फाइल बन के यहाँ पर डायरेक्ट मेरी गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। फिर आप जब चाहें इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिर से जाते हैं प्लस पे। ये है गूगल डॉक्स। जैसे आपके कंप्यूटर में आप MS वर्ड यूज़ करते हैं वैसे ही ये गूगल का प्रोडक्ट है। MS वर्ड की जगह आप गूगल डॉक्स का यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद है गूगल शीट। जैसे MS एक्सेल होता है सेम उसी तरह गूगल शीट है। आप एक्सेल की जगह गूगल शीट यूज़ कर सकते हैं। और जैसे MS पावर पॉइंट होता है उसी तरह से यहाँ पर गूगल स्लाइड बनाया गया है। पावर पॉइंट की जगह आप गूगल स्लाइड का उपयोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई सारे फीचर्स की बात। अब कुछ सेटिंग की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखाई दे रही हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सेटिंग के अंदर चला जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह की सेटिंग हमारे सामने आ रही है। बैकअप एंड रीसेट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब अगर आप अभी अपने डिवाइस का बैकअप करना चाहते हैं तो बैकअप नाउ कर सकते हैं, आपकी डिवाइस का बैकअप हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे बैकअप की डिटेल दिखाई दे रही है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर बैकअप हुई हैं। और अगर आप बैकअप सिर्फ वाईफाई पर लेना चाहते हैं तो ये नीचे वाला बटन को ऑन कर लीजिए, तो आपके मोबाइल का डाटा खर्च नहीं होगा। जब कभी आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तभी ये बैकअप यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद है नोटिफिकेशन सेटिंग है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं इस तरह का इंटरफेस आता है और आप क्या किन किन चीज़ों के नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेस हैं, शो नोटिफिकेशन, कमेंट हैं, अपलोड एंड डाउनलोड हैं, शेयर आइटम। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इन सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, वरना यहाँ से ऑफ़ कर लीजिए। यहाँ से आप थीम को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो क्लियर कैच कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ से क्लियर कैच कर लीजिए तो फिर वो आराम से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं 3 लाइन पर फिर से क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए एक ट्रेस दिखाई दे रहा है। ये जो ट्रेस हैं कि आपने जो भी चीज़ें डिलीट की हैं वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर दिखाई देगी। अगर आप उनको रीस्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो चीज़ आपको दिखाई देती है, आप यहाँ पर रीस्टोर कर दीजिए तो जो आपने डिलीट कर दिया था वो वापस आपके गूगल ड्राइव में आ जाएगा। बहुत सी बार होता है कि जाने अनजाने में हम कुछ चीज़ें गलती से डिलीट कर देते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार गूगल ड्राइव से कुछ डिलीट कर भी देते हैं तो वो 30 दिनों तक ट्रेस के अंदर पड़ा रहता है और आप उस ट्रेस से 30 दिनों के अंदर अंदर उसे वापस गूगल ड्राइव में रिस्टोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपका गूगल ड्राइव से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।